अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बिरयानी। आज हम बड़ी मजेदार सी चटपटी सी तह वाली बिरयानी बनाएंगे। इसको आप लेयर्स वाली बिरयानी भी कह सकते हैं। बेहद मजेदार और लजीज बनती है ये बिरयानी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं तह वाली बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बिरयानी का कोरमा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 कप के बराबर तेल डाल रहे हैं। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 बड़े साइज की प्याज ली है। अगर ग्राम में देखें तो 300 ग्राम हमारी ये प्याज है। उसको हमने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया, ये शामिल कर लेते हैं। अब प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छे से हमने इसको तल लेना है। प्याज अगर आपको अच्छी सी फ्राई करनी है तो आपने प्याज को इक्वल एक ही लेवल में कटिंग करनी है। यानी कि आपने अगर बारीक इसकी कटिंग की है तो आपने उसी लेवल पे बारीक कटिंग करनी है, और अगर आपने थोड़ी सी इससे मोटी रखनी है तो आप इसको उसी लेवल पे कीजिएगा। यानी कि कुछ प्याज आपने बारीक और कुछ को मोटा नहीं रखना, एक लेवल में ही इसकी कटिंग करनी है, तभी प्याज आपके अच्छे से फ्राई होगी। वरना कुछ प्याज आपकी जल्दी फ्राई हो जाएगी, कुछ आपकी देर से फ्राई होगी। और गैस का भी आपने यही हिसाब रखना है, आपने कम या बढ़ती गैस नहीं रखनी है। एक ही लेवल में गैस को रखकर आपने प्याज को फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं प्याज पे अच्छे से कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने से पहले हम गैस को ऑफ कर देंगे, फिर इसको हम निकालेंगे। हम यहाँ पर आधी प्याज निकाल लेंगे और आधी इसके अंदर रहने देंगे। ये हमने आधी प्याज निकाल ली। इसको हम बाद में चावलों को दम देते वक्त यूज करेंगे। अब इस प्याज के अंदर हम गोश्त शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो हड्डी वाला बीफ का गोश्त लिया है। गोश्त आप देख सकते हैं हमने थोड़ा चिकना गोश्त लिया है। बिरयानी के लिए थोड़ा चिकना गोश्त हो तो वो परफेक्ट रहता है, और हड्डी वाला गोश्त आप जरूर डालिएगा। इससे टेस्ट और जायका बहुत अच्छा सा आता है। गोश्त भी बहुत डिपेंड करता है आपकी बिरयानी के अच्छा बनने में। ये हमने तमाम गोश्त इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं गोश्त पिंक से वाइट की तरफ आ चुका है। ये अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर हम 2 चमचे भर के पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। अब हम इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। गैस को हमने हाई पे रखकर भुनाई करनी है। लहसुन अदरक के अंदर गोश्त को भूनने से गोश्त की जो हीक होती है वो थोड़ी खत्म हो जाती है और अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल के आता है। इसके हमने 3 मिनट अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 7 लौंग ली है, 20 से 25 गोल काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, 5 हरी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 बादियान के फूल हैं, ये शामिल कर लेते हैं। पोषक मसालों में यहाँ पर हमने 1 चमचा लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये शामिल कर लेते हैं। 1 चमचा धनिया पाउडर है, ये शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा नमक शामिल कर रहे हैं और 1 चमचा यहाँ पर हमने जीरे का पाउडर लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे भर के यहाँ पर हमने कुटी हुई हरी मिर्च ली है। 12 से 15 हमने हरी मिर्चें ली थी, उनको दरदरा सा कूट लिया, ये शामिल कर दी। 200 ग्राम के बराबर यहाँ पर हमने टमाटर लिए थे, उनका हमने छिलका उतार लिया और बीच में से उसको हमने कट कर लिया, ये शामिल कर लेते हैं। अब हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। हमने इसकी इतने अच्छे से भुनाई करनी है कि इसमें हमने जितने भी स्पाइसेस मसाले डाले हैं वो बहुत अच्छे से भून जाए और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाए। ये आप देख लीजिए इसके हमने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। इसका तमाम मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 चमचा चिकन पाउडर शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो चिकन पाउडर की जगह पर चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर 1 चमचा चाइनीज सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो डाल सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे जितनी भी बिरयानी तैयार होती है उसमें चाइनीज सॉल्ट का लाजमी इस्तेमाल होता है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है, लेकिन इस वक्त हम चाइनीज सॉल्ट नहीं डाल रहे। हम इसकी जगह पे चिकन पाउडर शामिल कर रहे हैं, ये हमने डाल दिया। आधा कप के बराबर यहाँ पर हम दही शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे।
इसको हमने 3 मिनट अच्छे से भून लिया। अब हमने गोश्त को गलाना है, इसलिए इसके अंदर हम 3 कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। पानी डालने के बाद इसको हम कवर करके गलने के लिए रख देंगे। 40 से 45 मिनट में हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा। ये आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गल रहा है। आप इसको बीच बीच में चेक कर सकते हैं। अब हम इसको गलने के लिए रख देते हैं। 45 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। यह आप देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। इसकी बोटी हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए बोटी अच्छे से टूट रही है, यानी कि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम लास्ट में आधा चमचा जायफल जावित्री पाउडर डाल रहे हैं। 2 चमचे यहाँ पर हम केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया और पुदीने की पत्तियां शामिल कर रहे हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 6 से 7 आलू बुखारे लिए हैं, ये शामिल कर रहे हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा कोरमा बनके तैयार हो चुका है। अब हम चावलों की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 पाव चावल लिए हैं। अगर ग्राम में देखें तो 750 ग्राम हमारे ये चावल है, और अगर आप कप्स में इसको नापे तो 4 कप हमारे ये चावल है। अब हम इसके अंदर पानी डालकर इसको भीगने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट में हमारे चावल अच्छे से भीग जाएंगे। यहाँ पर हमने बासमती राइस लिया है, इसलिए हम इसको 15 मिनट भिगो रहे हैं। अगर आपके पास सेला चावल हो तो आप इसको 1 से 1.5 घंटे पानी में भिगोने के लिए रख दीजिएगा। अब जब तक हमारे ये चावल भीग रहे हैं, हम चावलों के लिए पानी बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर हम चावलों में खुशबू लाने के लिए कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। 2 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 5 लौंग है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 बादियान के फूल हैं, 2 तेज पत्ते हैं, 1 छोटा चमचा यहाँ पर हमने काला जीरा लिया है, इसको हम शाह जीरा भी कहते हैं, 1 चमचा वाइट जीरा है, ये शामिल कर लेते हैं। 3 चमचे यहाँ पर हम नमक के शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमी या बढ़ती कर सकते हैं। 1 चमचा केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं, इससे हमारे चावल में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 2 चमचे कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, इससे हमारे चावल चिपकेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। 1 चमचा यहाँ पर हम लेमन का जूस शामिल कर रहे हैं। हम चावलों को अच्छे से उबाल आने देंगे। जब चावलों में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट में पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं पानी अच्छे से उबल रहा है। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर रहे हैं। चावलों को हमने 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया था, ये अच्छे से सोख हो चुके हैं। अब हमने चावलों को 70 से 75% पकाना है, यानी कि इसको हम थोड़ा सा कच्चा रखेंगे, बाकी हम चावलों को गला लेंगे। अब जब तक ये चावल बॉयल हो रहे हैं, हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ऐसा सीधा तवा लिया है, इसके ऊपर रखकर हम बिरयानी को दम देंगे। अब हमने गैस को हल्का खोल लेना है और इसको गर्म होने के लिए रख देना है। और जिस पतीली में हमने बिरयानी की तह लगानी है, चावलों की तह लगानी है, उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पर हम 2 से 3 चमचे घी के डाल रहे हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर चावल डालें तो चावल नीचे से लगे ना। आपने जब भी बिरयानी बनानी हो तो इसी तरीके से किसी खुली पतीली का या कढ़ाई का यूज कीजिए। इससे आपके जो चावल है बहुत खिले खिले और अच्छे से बनेंगे। चावलों को स्पेस मिलेगा बढ़ने के लिए, इसलिए आपने ऐसे ही बड़े बर्तन का यूज करना है। अब हम चावलों को देख लेते हैं। या आप देख लीजिए चावल अच्छे से गल चुके हैं। इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। जब हम इसको दबा के थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं तो जब ये टूट रहे हैं, यानी कि 70% हमारे चावल गल चुके हैं और 30% हमारे चावल अभी कच्चे हैं। अब हम इसको डाल लेते हैं। 2 लेयर्स में हम चावलों की तह लगाएंगे। ये हमने आधे चावल इसके अंदर डाल दिए। अब इसके ऊपर हम कोरमा डाल रहे हैं। आधा कोरमा इसके ऊपर हम डालेंगे और आधा हम बचा लेंगे दूसरी लेयर्स के लिए। अब इसके ऊपर हम कुछ हरा मसाला डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने आधी गड्डी पुदीने की पत्तियां ली हैं, उसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया। आधी गड्डी हरी धनिया की ली है, उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया। 12 से 15 यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली है। 1 लेमन लिया था, उसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया। आधा हम इस वक्त डाल रहे हैं और आधा हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर हम तली हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके जो निकाला था, ये वही प्याज है। आधी इस वक्त शामिल कर रहे हैं, आधी हम बाद में शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 1 चमचा जर्दे के रंग के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके
उसको मिक्स कर लिया। आधा इस वक्त शामिल कर रहे हैं, आधा हम बाद में शामिल करेंगे। ये हमने आधा डाल दिया। अब दूसरे चावलों की लेयर लगा लेते हैं। अब बाकी का जितना भी कोरमा बचा हुआ था वो तमाम डाल रहे हैं। ये हमने तमाम कोरमा इसके अंदर डाल दिया। हरा मसाला डाल रहे हैं। तली हुई प्याज डाल रहे हैं। अब बाकी के जितने भी चावल थे वो तमाम इसके ऊपर हम डाल रहे हैं। अच्छे से हम इसको फैला लेंगे। ये हमने तमाम चावल फैला लिए। अब यहाँ पर हम हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां डाल रहे हैं। तली हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। 2 से 3 चमचे घी डाल रहे हैं, इससे हमारे चावलों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 3 से 4 हरी मिर्च डाल रहे हैं। ऑरेंज फूड कलर शामिल कर रहे हैं। अब हमने इसको कवर कर देना है। कवर करके इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए दम देंगे। गैस को हमने मीडियम टू लो पे रख देना है। मीडियम टू लो गैस पे रखकर इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए दम दे देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। आपको दिखने में तो ये अच्छी लग रही है, लेकिन आपको मैं बयान नहीं कर सकती इसकी इस वक्त कितनी ज़बरदस्त सी महक आ रही है, खुशबू आ रही है। बेहद मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे मालूम है आपको ये बिरयानी बहुत मज़ेदार लगने वाली है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।